हेलो गाइस। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है स्टील का, शॉर्ट नोट्स का हम रिवीजन कर रहे हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है काफ़ी आपके सारे पेपर्स के जो भी आने वाले हैं, जो भी आप पेपर्स देंगे। एक बार आप शॉर्ट नोट्स या तो खुद से बना सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने नहीं बनाया है तो यहाँ पर बना हुआ है शॉर्ट नोट्स है, आप इसको एज इट इज़ रिवाइज़ कर लीजिए और जो इम्पोर्टेंट लगे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंशन मेंबर WSM में कैसे डिज़ाइन करेंगे हम। तो WSM में सिंपल है, हमारे स्ट्रेंथ हो जाएगा एरिया इंटू स्ट्रेस। स्ट्रेस हो जाएगा 0.6 FY। टेंशन मेंबर है क्योंकि अभी मैंने बताया था एक्सेल टेंशन में कितना था या फिर कंप्रेशन में 0.6 FY। अब हम देखते हैं ए नेट, एरिया नेट कितना होगा। तो ये होता है A1 + KA2। इसमें मेनली हम लोग को के की वैल्यूज़ देखनी है कि क्या होता है के की वैल्यू। के होता है हमारा 3A1/3A1 + A2। देखिए अगर आपका मेंबर ऐसे कनेक्टेड है और यहाँ पर बोल्टिंग लगी है तो ये हमारा A1 हो गया जो कि कनेक्टेड मेंबर है। A2 हमारा नॉन कनेक्टेड मेंबर। तो अगर ऐसा है और टैक रिवेट नहीं लगा है, अगर ये केस है और ये केस है और टैक रिवेट नहीं लगा है तो हमारा फॉर्मूला होगा 3A1/3A1 + A2। लेकिन जैसे ही हमारा टैक रिवेट आता है तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए दो मेंबर्स कनेक्टेड हैं, वोल्टिंग यहाँ लगी है और टैक रिवेट लगा है इसमें, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 5A1/5A1 + A2। और अगर बैक टू बैक लगे टैक रिवेट लगा है तो k = 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा A नेट = A1 + A2, क्योंकि हमारा k की वैल्यू 1 है। तो ये क्या कभी कभी एक्सप्रेशन में पूछ लेते हैं कि अगर हमारा मेंबर्स जो है वो फेस टू फेस लगे हैं या बैक टू बैक लगे हैं और टैक रिवेट लगा है तो क्या होगा। तो आप लोग के दिमाग में जैसे ही वो बोले कि टैक रिवेट नहीं लगा है तो आप लोगों को कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट 3A1/3A1 + A2। और अगर टैक रिवेट लगा है तो फिर आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मेंबर फिर कैसे कनेक्टेड है, सेम साइड में कनेक्टेड है या अदर साइड में। अगर अपोजिट साइड में कनेक्टेड है तो 1 और सेम साइड में कनेक्टेड है तो 5A1/5A1 + A2। A1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी B1 - D0 - T/2 × T, क्योंकि जो हमारा A1 है वो कनेक्टेड मेंबर है, वहाँ पास बोल्ट लगा है तो वहाँ का जो डाया है बोल्ट का होल डाया वो माइनस करेंगे हम लोग विड्थ से, -T/2। थिकनेस भी हमारी आधी जाएगी × T, तो हमारा A1 जाएगा। A2 क्या होगा, इसमें सिर्फ आधी थिकनेस जाएगी तो B2 - T/2 × T। तो A1 A2 का ये फॉर्मूला हो गया कैसे आप एरिया निकालेंगे। अब LSM में आ गए। ऊपर हम अभी क्या डिस्कस कर रहे थे, WSM। अब LSM मिनिमम ऑफ ग्रॉस फुल स्ट्रेंथ AgFy/γm0। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ग्रॉस स्ट्रेंथ निकालिए आप बोल्ट की, तो हम लिखेंगे AgFy/γm0 और नेट प्लेट स्ट्रेंथ 0.9 AnFu/γm1। और जो नीचे ये बियरिंग शेयर फेलियर का दिया है दो केस, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपका गेट और EAC के मेंस में आ सकता है ये। बाकी कभी भी SSC JEE AE JEE किसी भी स्टेट के JEE में ये क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे इस पे न्यूमेरिकल। और पूछता है किस में फेल होता है हमारा मेंबर, बोल्ट जो होगा किस में फेल होगा, तो वो हमारा ग्रॉस में भी फेल हो सकता है, नेट में भी फेल हो सकता है, ब्लॉक शेयर में भी हो सकता है। और ऑप्शन रहेगा तीसरा ऑल द अबव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। तो ये क्वेश्चन AE JEE में ऐसे पूछा जाता है। फिर और ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आए हैं कि फुल स्ट्रेंथ या फिर ग्रॉस स्ट्रेंथ बताइए। तो AgFy/γm0। फिर हमारा मिनिमम नंबर ऑफ बैटन प्लेट कितना देना है, 4। विड्थ बाई थिकनेस की हम लोग लिमिट करते हैं कि मतलब विड्थ बाई थिकनेस की वैल्यूज़ इतनी होनी चाहिए। ऐसा हम क्यों करते हैं, टू अवॉइड द लोकल बकलिंग। फिर हमारा आ जाता है स्टैटिक मेथड और काइनेमेटिक मेथड। स्टैटिक जो होता है वो लोअर बाउंड मेथड है, उसको ही लोअर बाउंड कहते हैं, और काइनेमेटिक को अपर बाउंड। स्टैटिक में हमारा इक्विलिब्रियम प्लस यील्ड आता है और काइनेमेटिक में हमारा इक्विलिब्रियम प्लस मैकेनिज्म आता है। देखिए इक्विलिब्रियम तो दोनों में रहेगा। अब आप याद कैसे करेंगे कि स्टैटिक में यील्ड है कि मैकेनिज्म है, तो देखिए काइनेमेटिक में M आ रहा है तो मतलब कि यहाँ पास मैकेनिज्म इसमें होगा, स्टैटिक में M नहीं है तो इसमें यील्ड हो जाएगा। तो ये थोड़े शॉर्ट ट्रिक्स आप ऐसे ध्यान में रखिए क्योंकि
वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो ऐसे ही पूछेंगे कि काइनेमेटिक किसके लिए है, इक्विलिब्रियम कि इक्विलिब्रियम प्लस यील्ड कि इक्विलिब्रियम प्लस मैकेनिज्म की, तीनों के लिए। तो हमारा काइनेमेटिक किसके लिए है, इक्विलिब्रियम प्लस मैकेनिज्म। फिर आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। आपको नॉमिनल डायमीटर दे दिया जाएगा, बोलेंगे होल डायमीटर निकालिए, होल डायमीटर दे दिया जाएगा और आपसे बोलेंगे नॉमिनल डायमीटर निकालिए। तो देखिए ये रिबेट है, पहले हम रिबेट में देख रहे हैं। रिबेट में सिर्फ दो कंडीशन है, लेस देन 25 mm और ग्रेटर देन 25 mm। अगर हमारा लेस देन 25 mm है तो +1.5 और ग्रेटर देन 25 mm है तो +2 होल डाया के लिए। ये 5 क्या है हमारा, नॉमिनल डाया। रिबेट में सिर्फ 2 केस है, बोल्ट में 3 केस है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि इसमें कौन सा केस है। तो ये याद रखिएगा, रिबेट में सिर्फ 2 हैं, 25 से कम, 25 से ज़्यादा। 25 से कम में 1.5 ऐड करेंगे और 25 से ज़्यादा में 2 ऐड करेंगे। और 5 की वैल्यू अगर ना दी हो तो 5 की वैल्यू हम लोग निकालते हैं 6.01/√t। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछते हैं। टी दिया रहेगा आपको, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, आपको 5 की वैल्यू निकालना रहेगा 6.01/√t। इसका डायरेक्ट वो एक्सप्रेशन भी दे देते हैं कि क्या सही एक्सप्रेशन है। जैसे टी की वैल्यू दे देंगे 16, आपसे बोलेंगे 5 की वैल्यू निकालिए, तो 5 हो जाएगा इक्वल टू 6.01/√t। 16 मतलब कि 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो आप 5 निकाल लेंगे। और अगर होल्ड आया पूछेंगे तो +1.5 और 2 कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टी क्या है हमारा, जहाँ पर टी पुट करें मिनिमम ऑफ मेन प्लेट और सम ऑफ थिकनेस ऑफ कर्व प्लेट। देखिए ये इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, वो आपको थिकनेस दे देंगे। फिर ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि एक्सियल टेंशन में सॉप रिवेट में पावर से अगर हम वो कर रहे हैं तो एक्सियल टेंशन की क्या वैल्यू होगी, परमिसिबल कितनी है, तो हमारी 100 है। शेयर में कितनी है, इसमें भी 100 है। और बियरिंग में कितना है, 300 है। लेकिन वही अगर हमारा हैंड सॉप रिवेट है तो उसमें वैल्यूज़ कम हो जाएंगी। ये हो जाएगा हमारा 80, ये हो जाएगा हमारा 80, ये हो जाएगा हमारा 250। और अगर ये हमारे सॉप का हो गया, अगर फील्ड के रिवेट की बात करेंगे तो सारी जो वैल्यूज़ हैं उसको 10% से और कम कर दीजिए। मान लीजिए अगर पावर का और फील्ड में पूछ रहा है एक्सियल टेंशन में, तो 100 का 10% हो जाएगा हमारा 10, तो 100 माइनस 10 तो मतलब हो जाएगा हमारा 90, क्योंकि इसमें बोल रहा है रिड्यूस बाई 10%। तो ये वैल्यूज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सब वैल्यूज़ को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। आप लोग क्वेश्चंस लगाएंगे जब प्रीवियस ईयर के तो आपको खुद पता चलेगा कितना इम्पॉर्टेंट है और कितनी बार क्वेश्चन आया गया है इस पर। फिर ये फॉर्मूले हैं शियर स्ट्रेंथ के, बियरिंग स्ट्रेंथ के और टियरिंग स्ट्रेंथ के। तो ये हो जाएगा हमारा π/4d² एरिया इंटू सिग्मा इंटू τ/VF। τ/VF क्या है हमारा, शेयर का है। देखिए τ/VF, इसकी वैल्यूज़ यहाँ लगती हैं, हमारी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आती हैं। τ/VF आपको डाया दिया रहेगा, आपसे पूछ दिया जाएगा शेयर स्ट्रेंथ निकालिए, तो π/4d² τ/VF इंटू n क्या है, नंबर ऑफ रिवेट जितना लगा रहेगा। बियरिंग का है हमारा d इंटू टी, ये एरिया हो गया, सिग्मा बी वही 300 और 250 इंटू n। फिर है हमारा टियरिंग स्ट्रेंथ ए नेट इंटू 0.6 FY, टियरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगा। सॉलिड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट है हमारा AG इंटू सिग्मा 80, AG हो जाएगा B इंटू टी। और अगर ए नेट निकालना है जो कि यहाँ पर से हमारा, तो हो जाएगा B माइनस ND0 प्लस PS²/4G इंटू टी। जी हमारा गेज है। फिर है हमारा बोल्ट में, अब आ जाइए। अभी वहाँ पास 2 केस था, लेस देन 25 और ग्रेटर देन 25, यहाँ पास 3 केस है। अगर 12 से 14 के बीच में है तो +1, 16 से 24 के बीच में है तो +2 और ग्रेटर देन 24 तो +3। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल दिया है, ग्रॉस निकालना तो +1 कब करेंगे, 12 से 14 में, 16 से 24 में +2, ग्रेटर देन 24 में +3। अगर ग्रेड आपको दिया है बोल्ट का 4.6, इसका क्या मतलब है, उसका हमारा FUB अल्टीमेट
स्ट्रेंथ जो बोल्ट की है वो 400 है, और यील्ड होगी, यील्ड तो कम होती है, आपको पता ही है ये ग्राफ में ऐसे, तो यील्ड हमारी यहीं पर होती है, अल्टीमेट तो हमारी ऊपर है, तो अल्टीमेट 400 हो गई, यील्ड हो जाएगा हमारा 0.6 जो पॉइंट के बाद वैल्यू है, इंटू 400 जो हमारा अल्टीमेट आया है, तो 240। फिर नेक्स्ट, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये गेट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो देख सकते हैं सब। बाकी यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा कि जो थिकनेस होती है प्लेट की वो 6 mm मिनिमम है, इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। ग्रिप में हमारा लेंथ होना चाहिए ग्रेटर देन 5D। फिर आगे देखते हैं हम शियर कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो ये वाली वैल्यूज़ बस एक बार आप लोग ध्यान में रखिएगा, एई के एग्ज़ाम में कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, बाकी अगर ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो आप लोग कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो हमारा शेयर कैपेसिटी हो गया FUB/√3 गामा MB ब्रैकेट में एरिया इंटू नंबर ऑफ बोल्ट इन द नेट्स एरिया, और फिर शेयर में तो देखिए शेयर है तो हमारे √3 हो जाएगा। बियरिंग का भी फॉर्मूला देख लीजिए और टेंसाइल स्ट्रेंथ का भी। फिर आता है हमारा सॉलिड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा AgFy/गामा m0, गामा m0 हमारा 1.1। फिर एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, इस पर क्या है वो डायरेक्ट आपको शेयरिंग, बियरिंग और टीयरिंग की वैल्यू दे देंगे। सॉलिड स्ट्रेंथ आप लोग को निकालने आता ही है AgFy/गामा m0 से, फिर वो बोल देंगे क्या है इफ़िशियंसी जॉइंट की। और कभी कभी वो ऐसे भी पूछते हैं नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड कितना है, तो उसमें क्या रहेगा जितना लोड है बाय मिनिमम ऑफ शेयरिंग, बियरिंग, टीयरिंग, लोड दिया रहेगा, ये भी दी रहेगी, आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ बोल्ट निकालना रहेगा। फिर हमारा सेफ फैक्टर क्या होता है, सेफ फैक्टर होता है हमारा MP/My प्लास्टिक मूवमेंट बाय यील्ड मूवमेंट। MP होता है हमारा ZP/Fy और यील्ड होता है ZE/Fy, ZP/ZE। ZP हो जाएगा हमारा A/2 Y1 बार प्लस Y2 बार, और ZE हो जाएगा I/Y। ZE तो हमारा सेक्शन मॉडुलस है जो कि I/Y मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई Y मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है। ये ध्यान में रखिए कि जो सेफ फैक्टर होता है वो हमारा हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। लोड फैक्टर क्या है, सेफ फैक्टर इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सेफ फैक्टर हम लोग अलग अलग जो सेफ होते हैं स्ट्रक्चर्स के वो अभी देखेंगे, उनकी क्या सेफ फैक्टर होते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया रहेगा आपको, अब डायरेक्ट पूछा जाएगा लोड फैक्टर क्या है। फिर हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस -1, इसका आप लोग डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद रखिएगा। फिर अब देख लेते हैं हमारे सेफ फैक्टर्स की वैल्यू। अगर आई सेक्शन है तो 1.12 से 1.14, सर्कुलर है तो 1.7, अगर सर्कल है मतलब हॉलो सर्कल है तो 1.7 जो है, अब हॉलो हो गया तो 1.27 जाएगा, 2 सर्कल होंगे तो 1.27, ऐसे आप थोड़ा ध्यान में रखिए। फिर हमारा एच के लिए या फिर रेक्टेंगुलर के लिए 1.5, ट्रायंगल के लिए 2.34, अगर ऐसे है नॉर्मल है तो 234, और अगर ऐसे ट्रायंगल है तो हमारे ये हो जाएगा 2, डायमंड सेक्शन का 2, ये इंपॉर्टेंट है, डायमंड का काफ़ी बार पूछा गया है। फिर हमारा ये है कि अगर हमारा फिक्स्ड बीम है, डब्लू लोड लग रहा है, तो इसमें हो जाएगा हमारा फिक्स्ड एंड मूवमेंट कितना होता है WL²/12, ये भी WL²/12, और जो हमारा जिस लोड पे हमारा ब्रेक हो जाएगा बीम वो हमारा 16 MP/L², क्योंकि MP हो जाएगा WL²/16। फिर है हमारा ये इम्पोर्टेंट नहीं उतना, फिर ये देख लीजिए रिवेट और बोल्ट सब्जेक्टेड टू शियर एंड एक्सियल टेंशन, तो ये V/V0 प्लस T/T0 लेस देन इक्वल टू 1.4 WSM में, और वहीं अगर LSM आ गया तो इसमें स्क्वायर रहता है, और अगर स्क्वायर लगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। V/V0 प्लस T/T0 का होल स्क्वायर इज़ लेस देन 1। देखिए इसमें आपको क्या डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पूछते हैं कि LSM में क्या एक्सप्रेशन होता है, WSM में क्या एक्सप्रेशन होता है। आपको ऐसा कुछ नहीं याद करना है कि इस पर न्यूमेरिकल्स आएंगे, बाकी अगर एक्सप्रेशंस याद रहते हैं तो आप न्यूमेरिकल भी आसानी से कर सकते हैं।
इस तरीके से हमारा स्टील का शॉर्ट नोट्स ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा, कुछ भी क्वेरी होगा, कोई क्वेश्चंस में डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। बाकी ऐसे ही आगे हम आरसीसी, बीएमसी, सीपीएम, इन्वायरमेंट, सॉइल सबका शॉर्ट नोट्स शेयर करेंगे। और ये शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गारंटी है कि इस शॉर्ट नोट्स से कम 50 to 60% पेपर आता है और आएगा भी आगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखी गई हैं। आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।